हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज राघव अरोड़ा और आज गाइस हम लोग बात करने वाले हैं हमारे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ट्रस्ट मी गाइस, मैक्सिमा एंड मिनिमा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर से, और आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस तो आपको इसमें से मिलेंगे। ठीक है, 6 मार्क्स में भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, वर्ड प्रॉब्लम पूछी जाती है मैक्सिमा मिनिमा पर, और भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, समझने वाला कॉन्सेप्ट है। तो इस वीडियो को और आने वाली वीडियोस को मैक्सिमा मिनिमा की ध्यान से देखेंगे। ठीक है, शुरू करेंगे आज मैक्सिमा मिनिमा से। इंट्रोडक्टरी पार्ट करेंगे, अभी जल्दी नहीं करनी है, क्वेश्चंस की तरफ नहीं देखना है, सिर्फ मेरी बात सुनेंगे, मैं वीडियो में क्या कह रहा हूं। कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे, फिर क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। एंड हां, कल आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स खत्म हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं मीनिंग की। मीनिंग जानना बहुत जरूरी है कि ये मैक्सिमा एंड मिनिमा है क्या। तो बात करते हैं, थ्योरी सी बात सुन ले मेरी। बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं गाइस जहां पर हम लोगों को मैथ्स की हेल्प लेनी पड़ती है एक मैक्सिमम वैल्यू जानने के लिए या फिर एक मिनिमम वैल्यू जानने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई टिपिकल कॉर्पोरेट है, ठीक है, उसमें बहुत सारे फंक्शंस चलते हैं और ट्रेजरी फंक्शन जो होता है उसको थोड़ा सा काम करना है कैलकुलेट करने में कि कितना प्रॉफिट आ सकता है। ठीक है, कितना प्रॉफिट आ सकता है, जो भी वो कॉर्पोरेट है जिससे रिलेटेड प्रॉफिट उनको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब एक कंपनी की कोशिश क्या होगी? कंपनी की कोशिश ये होगी कि जो आपका प्रॉफिट आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, मैक्सिमम आना चाहिए। ठीक है, तो वो लोग क्या करेंगे, उन्हें एक्सपेक्टेड मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। एक्सपेक्टेड, बिकॉज रियल लाइफ में तो कुछ भी होगा, उन्हें एक्सपेक्टेड मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, फंक्शन ऐसा क्रिएट करेंगे कि वो फंक्शन किस चीज का होगा, प्रॉफिट फंक्शन होगा। प्रॉफिट फंक्शन किसके टर्म्स में होगा, वो होगा नंबर ऑफ कॉमोडिटीज सोल्ड। ठीक है, इस तरह से आप एज्यूम कर लें। तो वो लोग एक फंक्शन क्रिएट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल वो लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, प्रॉफिट फंक्शन पी एक्स से डिनोट कर देता हूं, कुछ भी हो सकता है। वो अपना डेटा एनालाइज करेंगे, जितने भी उनके डेटा होगा। डेटा एनालिटिक्स बहुत बड़ी फील्ड है, उस पर ज्यादा नहीं जाएंगे। वो डेटा एनालाइज करके मान लीजिए प्रॉफिट फंक्शन निकाल देते हैं 2x³ + 4, वेयर X is commodity sold। मान लीजिए वो ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, अब जब वो इतना काम कर लेंगे, अब इसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना कैसे कर सकते हो आप? मैक्सिमम प्रॉफिट, जब px मैक्सिमम होगा तभी तो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। मैक्सिमम प्रॉफिट can be found with the help of calculus। आप कैलकुलस की हेल्प से किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू या फिर मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, नो डाउट। तो बेसिकली मैक्सिमा मिनिमा टॉपिक जो है, एज द नेम सजेस्ट, मैक्सिमा मिनिमा किससे डील करेगा? कलर चेंज करके लिख लेते हैं, मैक्सिमा मिनिमा टॉपिक बेसिकली डील्स with finding maximum
और मिनिमम वैल्यू ऑफ वेरियस फंक्शंस। तो बेसिकली हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम में क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग अलग अलग तरह के फंक्शंस को अपने कैलकुलस की हेल्प से, डिफरेंशिएशन की हेल्प से इवेल्युएट करके उन पर्टिकुलर फंक्शंस के मैक्सिमम वैल्यू या फिर मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब एक सिनेरियो तो होता है जब आपको डायरेक्टली फंक्शन दे दिया जाए, जस्ट मैंने मेंशन करा है, जैसे px प्रॉफिट फंक्शन है 2x³ + 4। एक तो यह तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है जब आपको लैंग्वेज में लिखकर कहानी सुना दी जाए और आपको पूरा का पूरा अपना फॉर्मूला फंक्शन फॉर्मुलेट करना पड़े, मॉडलिंग करनी पड़े। तो जो मॉडलिंग वाला प्रोसेस है उसको बोलते हैं हम वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन मैक्सिमा मिनिमा। 6 मार्क्स में वर्ड प्रॉब्लम्स एवरी कॉन्जिक्यूटिव ईयर पूछी जाती है, एवरी ऑल्टरनेट ईयर पूछी जाती है। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम वाला पार्ट अभी हम लास्ट में देखेंगे। स्टार्टिंग का हमारा टारगेट क्या है, स्टार्टिंग में हम लोग समझेंगे मैथमेटिकल डेफिनेशन किसी फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा होने की, क्या होते हैं लोकल मैक्सिमा, क्या होते हैं लोकल मिनिमा, और ग्राफिकली थोड़ी सी डिटेल्स समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं फॉर्मल डेफिनेशन के साथ। आई होप आपको मीनिंग क्लियर हो गया है मैक्सिमा मिनिमा का, और हमें क्या करना है, क्या पढ़ना है वो भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं डेफिनेशन पर, फॉर्मल डेफिनेशन। अब ऑब्वियसली जब आप मैक्सिमा मिनिमा किसी फंक्शन का कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो किसी ना किसी इंटरवल में कैलकुलेट कर रहे होंगे, सही बात है। तो डेफिनेशन लिखते हैं, अ फंक्शन f is said to have, भाई फॉर्मल डेफिनेशन की लैंग्वेज में कोई दिक्कत हो तो बता देना कमेंट में, बिकॉज मैं रट कर बिल्कुल भी नहीं पढ़ाता हूं, मेरे पास कोई बुक नहीं है राइट नाउ। ये सब बस एक नजर मैंने मार ली है और कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करके मैं आपके आगे पेश हो गया हूं। तो सब वर्बली चल रहा है, कुछ ऐसा बुक बुक रखकर नहीं बैठा हूं मैं। तो डोंट माइंड इफ कुछ लैंग्वेज में एरर उरर हो, आप संभाल लेना, कॉन्सेप्ट समझने पर फोकस दो, कॉन्सेप्ट में मैं कमी नहीं आने दूंगा। अ फंक्शन f is said to have a maximum value if maximum value in interval I if there exists, सॉरी एग्जिस्ट की स्पेलिंग गलत है, इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट C such that f of C is greater than f of x for all x belonging to I। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि कोई फंक्शन f की आप तब कह सकते हैं एक मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है जब कोई पॉइंट C एग्जिस्ट करे उस इंटरवल में, जिस इंटरवल में आप चेक कर रहे हैं कि मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, और जो f ऑफ C हो वो ग्रेटर देन f ऑफ x हो फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू दैट इंटरवल। समझ कुछ नहीं आया होगा, आई कैन अंडरस्टैंड, इसलिए आप लोगों के लिए ग्राफ बनाने जा रहा हूं। ध्यान से समझेंगे ये क्वेश्चंस और ये टॉपिक्स जितने भी आएंगे। मैक्सिमम मिनिमा अच्छा टॉपिक है, एक बार में समझ नहीं आता है, ध्यान लगाने की कोशिश करना, ना समझ आए तो वीडियो को दोबारा देखना। ठीक है, अच्छा टॉपिक है ये, कुछ प्रॉब्लम आ सकती है थोड़ी समझने में। तो ग्राफ बना लेते हैं कुछ इस तरह का, ये एक ग्राफ बना दिया। ठीक है, ये कोई पॉइंट A ले लिया, ये कोई पॉइंट B ले लिया, और मान लिया जो I इंटरवल है वो A, B है। सही बात है। तो मैंने बोला
एक फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कब एग्जिस्ट करेगी? पहला क्वेश्चन क्या है? हर फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं होती दुनिया में। एक नोट बनाकर लिख लेंगे गाइस, अगर आप नोट्स बनाते हैं मेरे साथ साथ, कि हर फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं हो सकती है। किसी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है, किसी की नहीं होती। यह भी कंपलसरी नहीं है कि जिसकी मैक्सिमम है उसकी मिनिमम भी हो। क्या पता किसी फंक्शन की ना मैक्सिमम हो ना मिनिमम हो, क्या पता किसी फंक्शन की सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू हो, और हो सकता है किसी फंक्शन की सिर्फ मिनिमम वैल्यू हो। ठीक है, यह बात ध्यान रखना आप। ठीक है, किसी भी फंक्शन का जरूरी नहीं है कि कोई ना कोई होगा ही होगा, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। मैं एग्जाम्पल से प्रूव कर दूंगा। फिलहाल हम डेफिनेशन समझ रहे थे। यहां पर fx फंक्शन का, हमने किसी fx फंक्शन का ग्राफ बनाया और i इंटरवल में हम कंसीडर कर रहे हैं, जहां पर i क्या है? ओपन इंटरवल a टू b। तो आपको क्लियरली दिख रहा है इस ग्राफ में मैक्सिमम वैल्यू क्या कुछ यहां पर है? सही बात है। इसको मैं c बोल सकता हूं। तो मैंने बोला कि किसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू सिर्फ तभी एग्जिस्ट होती है, हम बोल सकते हैं, जब एक ऐसा पॉइंट उसी इंटरवल में जिसमें हम एनालाइज कर रहे हैं एग्जिस्ट करे, जैसे कि c यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, सच दैट f ऑफ c बड़ा हो f ऑफ x से, जहां पर फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू i। समझे आप? यहां पर इक्वल्स टू भी लगा सकते हैं, बिकॉज जब आपने बोला फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू i, तो i में c भी कवर हो रहा है। तो f ऑफ c ग्रेटर देन इक्वल्स टू f ऑफ c तो है ही, इसलिए इक्वल्स टू का भी मैंने साइन लगा दिया। ठीक है, तो कैसे? अब आप चेक करो एक मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। देखो, समझो, हिंदी में समझो। एक मैक्सिमम वैल्यू होने का मतलब है कि उससे ऊपर कुछ ना हो। मैक्सिमम का यही तो मतलब होता है कि उससे ऊपर कुछ ना हो। मिनिमम का क्या मतलब होता है? सबसे नीचे की वैल्यू, उससे नीचे कुछ मत हो। यही तो बात है। अब आप चेक करो इस ग्राफ में, क्या ये C टॉप मोस्ट पॉइंट है? क्या मैं इसके लेफ्ट में या राइट में, मान लो ये कोई मैं ले लेता हूं, कोई भी x की वैल्यू जिसके कॉरस्पॉन्डिंग ये fx1 है, या फिर कोई भी इधर ले लेता हूं, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये fx2 है। सिमिलरली आप कोई सा भी fx ले लो, क्या f ऑफ c हमेशा या तो उनसे बड़ा होगा, या फिर अगर आप x इक्वल्स टू c ही ले लोगे तो क्या f ऑफ c के बराबर होगा? क्या ऐसा कोई केस है जिसमें f ऑफ c छोटा हो जाए f ऑफ x से? नहीं ना। तो ऐसे फंक्शंस के केस में मैं कह सकता हूं कि हां, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है। आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस। ठीक है गाइस, आई एम नॉट श्योर अगर बुक्स में इक्वालिटी मेंशन्ड है कि नहीं है, बट आप समझ लो वैसे भी ये डेफिनेशन पेपर में नहीं पूछी जाने वाली है। जो पूछने वाली बात है पेपर की वो मैं बता दूंगा आप लोगों को। ये डेफिनेशन मैं बस समझा रहा हूं आपको, बिकॉज बुक में गिवन है, आपको पता होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे कॉम्पिटिटिव भी देते हैं। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात क्लियर हुई। f ऑफ c ग्रेटर देन f ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू i। ठीक है, सिमिलरली a function f is said to have a minimum value under interval I if there exist, ये there exist का साइन होता है गाइस, उल्टा ई। if there exist a point C such that f of C is less than equals to f of x for all x belonging to interval I। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि अगर कोई फंक्शन का मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं पता लगाना है, तो उस फंक्शन में, जैसे इसमें मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है, क्लियरली जो ये वाला पॉइंट है, इससे नीचे इस फंक्शन में कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। अगर ये fx फंक्शन मान लिया,
वही बाउंड्रीज को ए और बी बोल सकते हैं आप। अगेन ये ए और ये बी, और मैं बोल सकता हूं कि जो मेरा आई इंटरवल है वो है ओपन इंटरवल ए टू बी। ठीक है, तो एक फंक्शन की मिनिमम वैल्यू तब एग्जिस्ट करेगी अगर आप कोई ऐसा पॉइंट सी ढूंढ पाए सच दैट एफ ऑफ सी, डोंट माइंड दीज लाइंस गाइस, ये स्ट्रेट लाइंस हैं। अगर एफ ऑफ सी हमेशा लेस देन और इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स आए, आप चेक कर सकते हैं, आप इसमें से कोई भी पॉइंट उठा लें, उसके कोरस्पॉन्डिंग आप जो भी एफ एक्स लेंगे वो एफ ऑफ सी से बड़ा आएगा। देख सकते हैं आप, कोई भी ले लो, आगे वाला बोले ले सकते हो, पीछे वाला भी। तो ये जितनी भी वैल्यूज हैं ये सब एफ ऑफ सी से बड़ी आ रही हैं। तो मैं कह सकता हूं कि यस, इस फंक्शन में मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है। आई होप आपको मेरी बात क्लियर हुई है, और कब फंक्शन में मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी उसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन आपको समझ आई है। ठीक है गाइस, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब बात करते हैं अगली चीज की, जो है वेरियस टर्म्स इन्वॉल्व्ड इन मैक्सिमा मिनिमा, या फिर आप इसे बोल सकते हो वेरियस टाइप्स ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, कुछ भी बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसके लिए मैं एक ग्राफ बनाना चाहूंगा गाइस, इसके लिए मैं एक ग्राफ ड्रॉ करना चाहूंगा। चलो जी, बड़ा सा ग्राफ बना लेते हैं। ये एक बड़ा सा मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। ये आपकी y एक्सिस है, ये आपकी x एक्सिस है। ओके, और ग्राफ कुछ इस तरह है, यहां से शुरू हुआ ऐसे 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 और ऐसे। ठीक है, कुछ इस तरह से। इसको भी थोड़ा सा सही कर लेते हैं। ओह शिट, ये तो पूरा ही उड़ गया, दोबारा बना लेते हैं, कोई बात नहीं गाइस। यहां से शुरू होकर ऐसे 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 और ऐसे। ठीक है, ये आपका एक ग्राफ गिवन है। ओके, इस पर वेरियस पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं। मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है ए, ये कोई पॉइंट है बी। मोर ओवर ये कोई पॉइंट ए, ये कोई पॉइंट बी, ये कोई पॉइंट सी, ये कोई पॉइंट डी, ये ई, देन ये एफ, ये हो गया जी, दिस इज एच, आई, जे, दिस इज के एंड दिस इज एल। ठीक है गाइस, अब मैक्सिमा और मिनिमा दो रेस्पेक्ट में आप सोच सकते हैं। वो कैसे कैसे, ध्यान से समझेंगे। अब अगर मैं आपसे एब्सोल्यूट मैक्सिमा, यहां पर दो टर्म्स आएंगे, यहां पर एक आएगा लोकल मैक्सिमा मिनिमा और एक आएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा या फिर एब्सोल्यूट मिनिमा की पहले बात कर लेते हैं। अभी मैंने कोई फॉर्मूला नहीं दिया है, कैसे निकलेगा बात करेंगे, इसमें थ्योरी समझे पहले।
थ्योरी समझनी बहुत जरूरी है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा क्या होता है? इट इज द मैक्सिमम ब्रैकेट में मोस्ट, समझो क्यों लिखा है, मैं बताऊंगा क्यों लिखा है, जान के लिखा है ताकि आपको याद रहे। इट इज अ मैक्सिमम मोस्ट स्लैश मिनिमम मोस्ट वैल्यू थ्रू आउट द फंक्शन। ठीक है, और एक टर्म होती है लोकल मैक्सिमा स्लैश लोकल मिनिमा, एक टर्म होती है ये। तो इट इज द, अभी डेफिनेशन लिख रहा हूं, मैक्सिमम स्लैश मिनिमम वैल्यू with respect to नेबरहुड। अच्छा, नेबरहुड की स्पेलिंग गलत हो गई। इट इज द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू विद रेस्पेक्ट टू, आप लिख सकते हो एडजेसेंट एनवायरमेंट, अ बेटर वर्ड रेदर देन नेबरहुड, एडजेसेंट एनवायरमेंट। ठीक है, इट इज अ मैक्सिमम स्लैश मिनिमम वैल्यू विद रेस्पेक्ट टू एडजेसेंट एनवायरमेंट। अब समझते हैं यार क्या मतलब होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा का और एब्सोल्यूट मिनिमा का। तो आप इस तरह से समझो, डेफिनेशन पर अभी आते हैं, ग्राफ पर चलते हैं। आप इस ग्राफ पर नजर दौड़ाओ और मुझे यह बताओ, मुझको सिर्फ यह बताओ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि पॉइंट ए से लेकर पॉइंट एल तक सबसे बड़ी वैल्यू कहां पर है, सिर्फ इतना पूछूं, सबसे बड़ी वैल्यू है मतलब मैक्सिमम वैल्यू कहां पर है, अगर मैं इतना पूछता हूं आपसे तो आपका आंसर होगा कि भैया जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो कहां पर होगी, पॉइंट जी पर, यानी कि पॉइंट जी इज द मैक्सिमम मोस्ट वैल्यू थ्रू आउट दिस फंक्शन। समझे आप? पॉइंट जी इज द मैक्सिमम मोस्ट वैल्यू थ्रू आउट द फंक्शन। आप चेक कर सकते हो, स्ट्रेट लाइन बनानी थोड़ी सी डिफिकल्ट हो रही है बट कोई बात नहीं, ये मान लो फिलहाल। तो अगर मैं एफ ऑफ कैपिटल पॉइंट जी की बात करूं तो ये मैक्सिमम मोस्ट वैल्यू है थ्रू आउट दिस फंक्शन। सही बात है। फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे को यह बताओ कि मिनिमम मोस्ट वैल्यू इस फंक्शन में कौन सी है, तो आपने एनालाइज करा और आप पाओगे कि भैया सबसे छोटी वैल्यू इस फंक्शन में बी पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग है, क्योंकि बी पॉइंट से नीचे ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं आ रहा है ग्राफ में जहां पर आपको इससे छोटी वैल्यू मिल सके। ठीक है, अब ये जब आपने एनालाइज करा तो आपने जो भी इंटरवल कंसीडरेशन में था, आपने पूरा का पूरा इंटरवल अच्छे से एनालाइज करा और आपने बताया मैक्सिमम मोस्ट वैल्यू कौन सी है और मिनिमम मोस्ट वैल्यू कौन सी है। सही बात है। तो इन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा, यानी कि यह है एब्सोल्यूट मैक्सिमा
एब्सोल्यूट मतलब समझ रहे हो आप? एब्सोल्यूट का मतलब है कि भाई पूरे इंटरवल में इससे बड़ा कोई नहीं आएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा में, और अगर एब्सोल्यूट मिनिमा गिवन है तो पूरे उस इंटरवल में, उस फंक्शन में उससे छोटा कोई नहीं आएगा। समझ रहे हो? यह मीनिंग होता है एब्सोल्यूट मिनिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा का। ठीक है, अब डेफिनेशन पर आते हैं। क्या थी डेफिनेशन? इट इज द मैक्सिमम मोस्ट स्लैश मिनिमम मोस्ट वैल्यू थ्रू आउट द फंक्शन। यानी कि आपको सिर्फ यह बताना है कि पूरे फंक्शन में विदाउट एनी कंडीशन सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, वो कहलाएगी एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, वो कहलाएगी एब्सोल्यूट मिनिमा। ठीक है, यह तो बात हो गई एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा की। अब बात करते हैं लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की, कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्या होता है। तो अगर मैं लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की बात करूं तो आप मेरे को एक बात बताओ, लोकल मीनिंग का क्या मतलब होता है? लोकली मतलब अपने शहर में, अपनी सिटी में, कि भाई मैंने लोकल ड्राइव करा मतलब मैं अपने शहर में ड्राइव करा। क्या मैं इसको अदर वर्ड्स में बोल सकता हूं? आसपास बोल सकता हूं ना, अपनी सिटी मतलब आसपास। तो आप एक चीज बताओ, चलो ये तो टॉप मोस्ट और लोअर मोस्ट वैल्यूज हो गई, लेकिन अगर मैं आसपास के कंपैरिजन में जज करूं इस ग्राफ में, तो क्या मेरे को बहुत सारे मैक्सिमम और बहुत सारे मिनिमम पॉइंट्स मिल सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आपने ए से शुरू करा, अगर मैं ए टू सी की बात करूं, या फिर ए टू सी भी नहीं, हाँ मतलब ए टू सी की बात करूं, तो ए टू सी के बीच में इस पॉइंट को भी कुछ नाम देते हैं गाइस, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। आप इस पॉइंट को भी कुछ नाम दे दो x, इस पॉइंट का नाम दे दो x, सिमिलरली इस पॉइंट का नाम दे दो y, ठीक है। सिमिलरली इस पॉइंट का नाम दे दो z, इस पॉइंट का नाम दे दो w, और इस पॉइंट का नाम दे दो कुछ भी दे दो, थीटा दे दो या क्यू, चलो फॉर द टाइम बीइंग। इस पॉइंट को भी आप नाम दे दो फाई दे दो। ठीक है, अब बात करते हैं लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्या होता है। तो लोकल मैक्सिमा क्या होता है? लोकली का मतलब सिर्फ उसके नेबरहुड में या फिर एडजेसेंट सराउंडिंग में, एडजेसेंट एनवायरमेंट में अगर वो सबसे छोटा है या फिर सबसे बड़ा है, तब भी वो एक मैक्सिमा या मिनिमा का पॉइंट कहलाएगा, और उस केस में उसको बोलेंगे लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। अब आपने पॉइंट जी और पॉइंट बी की तो बात कर ली, चलो एब्सोल्यूट मिनिमा है पॉइंट बी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप अब ए टू एक्स में एनालाइज करें, ए टू एक्स में अगर आप एनालाइज करते हैं, कहां पर लिखूं, यहां पर लिख देते हैं। अगर आप ए टू एक्स में एनालाइज कर रहे हैं, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो बी है वो एक लोकल मिनिमा है? ए टू एक्स में, यानी कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच में अगर मैं बात करूं, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ए से एक्स के बीच में सिर्फ बी एक ऐसा पॉइंट है जिसके नीचे कुछ नहीं? बोल सकता हूं। क्या मैं बी को एक टर्निंग पॉइंट बोल सकता हूं कि बी पर आकर ग्राफ ने टर्न लिया? एक चीज और नोट करके लिखेंगे, ग्राफ हमेशा मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट पर ही टर्न लेता है, और इन टर्न्स को कैलकुलेट कर, जब हमने मैक्सिमम मिनिमम कैलकुलेट कर लिया तो हमें टर्न्स पता लग गए, और इन सब चीजों की हेल्प से ही हम कर्व को स्केच भी कर सकते हैं। खैर वो आपके लेवल का टॉपिक नहीं है, कर्व स्केचिंग एक टॉपिक होता है। अगर कुछ बच्चे आरडी शर्मा प्रीफर करते हो तो लास्ट में दिया होगा शायद अपेंडिक्स करके, कर्व स्केचिंग का टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, थोड़ा टफ होता है, टफ नहीं मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है,
तो मैं आपको समझा रहा हूं कि कर्व कैसे स्केच हो जाता है। अब जैसे आपको पता लग गया कि मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट पर कर्व टर्न करता है, तो अगर आप फंक्शन जो गिवन है उससे मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स निकाल लोगे मैथमेटिकली और पता लगा लोगे वो मैक्सिमम का था या मिनिमम का था, तो आपको टर्निंग्स पता लग जाएगी कहां पर टर्न देना है कर्व को। और अगर आप स्लोप की कैलकुलेशन कर लोगे तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव स्लोप का भी अंदाजा लग जाएगा। इन्हीं सभी एजम्पशंस के बेसिस पर हम लोग कर्व्स भी स्केच कर सकते हैं अननोन फंक्शंस के विदाउट नोइंग देयर ग्राफ्स। समझे आप? तो खैर उस सब पर नहीं बात करनी है। काम की बात यह है कि टर्निंग पॉइंट्स पर मैक्सिमम मिनिमा आता है या फिर जहां मैक्सिमम मिनिमा होता है वहां पर ग्राफ टर्न करता है। दैट्स इट। हम बात कर रहे थे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की। तो लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा वो पॉइंट्स होते हैं जो लोकली अपने एनवायरमेंट में, अपने नेबरहुड में मैक्सिमम मोस्ट या मिनिमम मोस्ट पॉइंट्स हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं A2X में बात करूं तो A2X में क्या मैं B को लोकल मिनिमा बोल सकता हूं? सही बात है ना, लोकली तो ये सबसे छोटा है ना। वो अलग बात है कि ये पूरे ग्राफ के रिस्पेक्ट में भी सबसे छोटा है, तो ये एब्सोल्यूट मिनिमा भी है लेकिन ये लोकल मिनिमा भी है। देन मूविंग फ्रॉम इंटरवल x टू d, x से लेकर पॉइंट d तक अगर मैं एनालाइज करूं तो क्या मैं बोल सकता हूं कि c एक लोकल मैक्सिमा है? ओवरऑल मैक्सिमा तो नहीं है, लेकिन अगर x टू d की बात करूं तो क्या c पर ग्राफ टर्न हुआ? क्या c टॉप मोस्ट पॉइंट है? आप ध्यान से देखो, c से नीचे हैं बाकी सब, चाहे कोई भी पॉइंट ले लो आप, तो इसके एनवायरमेंट में क्या ये टॉप मोस्ट पॉइंट है? क्या ये मैक्सिमम मोस्ट पॉइंट है? इसलिए हम सी को क्या बोलेंगे? लोकल मैक्सिमा। लोकल वर्ड क्यों यूज किया? बिकॉज अपनी लोकेलिटी में, अपनी सराउंडिंग्स में मैक्सिमम है। मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम y टू सी टू y, क्या पॉइंट डी लोकल मिनिमा है? सही बात है ना, पॉइंट डी लोकल मिनिमा है सी टू y के बीच में। ये पॉइंट सी, ये पॉइंट y, इसके बीच में डी सबसे छोटा है, तो इसको मैं बोल सकता हूं लोकल मिनिमा। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। मूविंग फॉरवर्ड y टू f के बीच में, y टू f के बीच में क्या E इज द लोकल मैक्सिमा? सही बात है ना। देन E2 जस्ट गिव मी अ सेकेंड, E2 R के बीच में क्या FF लोकल मिनिमा आ गया? E2R के बीच में FF लोकल मिनिमा आ गया। देन अगर मैं F2G के बीच में बात करूं, सॉरी F2Z के बीच में बात करूं, F2Z के बीच में बात करूं तो क्या G लोकल मैक्सिमा है? वो अलग बात है कि G एब्सोल्यूट मैक्सिमा भी है, लेकिन लोकली भी तो है। तो इसी तरह से लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा डिफाइन किए जाते हैं जो अपनी सराउंडिंग में मैक्सिमम या मिनिमम हो। सिमिलरली अगर आप Z और W के बीच में बात करो तो इस पूरे कर्व पर क्या H इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा? सही बात है। W से J के बीच में अगर मैं बात करूं तो क्या I इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा? करेक्ट। W से J के बीच में आप चेक कर सकते हैं कि ऊपर गए ऊपर गए ऊपर गए, यहीं पर मैक्सिमम है, इसके बाद नीचे आ गए, तो क्या I इज द लोकल मैक्सिमा? सिमिलरली अगर मैं Q और K के बीच में बात करूं तो क्या J इज द लोकल मिनिमा? अगेन अगर मैं J और phi के बीच में बात करूं तो K इज द लोकल मैक्सिमा। सो आई होप अब हम डेफिनेशन पर बढ़ने के लिए तैयार हैं। लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा क्या होता है? इट इज द मैक्सिमम और द मिनिमम वैल्यू विद रेस्पेक्ट टू एडजेसेंट एनवायरमेंट। क्या लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा एक एब्सोल्यूट मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है? यस, इट कैन बी। आप एग्जांपल में देख सकते हैं बी एक लोकल मिनिमा भी है और एब्सोल्यूट भी है, बिकॉज पूरे ग्राफ के रिस्पेक्ट में भी वो सबसे नीचे है और A2X अपने सराउंडिंग में भी सबसे नीचे है। सिमिलरली G एक लोकल मैक्सिमा भी है, एक एब्सोल्यूट मैक्सिमा भी है। सही बात है। तो अब अगर मैं मेंशन करना चाहूं अकॉर्डिंग टू द गिवन ग्राफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा, अगर मैं मेंशन करना चाहूं पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा अकॉर्डिंग टू द ग्राफ, तो ग्राफ पर आकर चेक करते हैं
पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा कौन कौन से होंगे? मैं बोल सकता हूं कि B एक पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा, देन D एक पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा, F एक पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा, मूविंग फॉरवर्ड H एक पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा, J एक पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा, एंड दैट्स इट. B, D, F, H एंड J. B, D, B, D, F, H एंड J. ये हो गए आपके पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा. सॉरी पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा. गाइज ये है आपके पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा. ग्राफ में आपने चेक करा, हमने मिनिमा कैलकुलेट करे हैं. अब देखेंगे पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा. मैक्सिमा का मतलब सराउंडिंग में जो मैक्सिमम है. पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा. तो अगर मैं मैक्सिमम मोस्ट पॉइंट्स की बात करूं तो C इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, देन E इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, देन G इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा बिकॉज अपने एनवायरमेंट में टर्निंग पॉइंट्स है ना और टॉप मोस्ट है. देन I इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, K is again a point of local maxima. C, E, G, I and K. C, E, G, I and K are point of local maxima. और अगर एब्सोल्यूट की बात करें तो G पॉइंट आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमा है जो पूरे ग्राफ में टॉप मोस्ट है और B एब्सोल्यूट मिनिमा है. आशा करता हूं गाइज आपको इतनी बात मैक्सिमा और मिनिमा से रिलेटेड समझ आई है. तो इस वीडियो को यहीं पर खत्म करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे मैथमेटिकली कैसे डिफाइन होते हैं ये सब और कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं जिसका यूज करके आप मैक्सिमा मिनिमा कैलकुलेट कर सकते हैं. आई होप आपको यहां तक का पूरा पोर्शन क्लियर हुआ है. अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो यार इस वीडियो पर लाइक ठोक देना ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्दी आप लोगों के लिए लेकर आऊं. चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अपना प्यार बनाए रखें चैनल के साथ और शेयर करते रहें. गुड बाय गाइस, गुड बाय एंड टेक केयर.